जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद है, मुझे ऐसा बंदा बना मेरे मौला, मुझे ऐसा बंदा बना मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक हदीस पाक जो याद आती है उसका मफहूम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, कुछ उसकी सराहत और उसकी शरह के साथ। एक जवान था, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो आया और आने के बाद उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझसे एक गुनाह हो गया है, यानी मैंने जिना किया है और आप मुझ पे हद लगाएं, क्योंकि इस्लाम का जो कानून है, अगर कोई शादीशुदा जिना करे तो उसको पत्थर मारे जाते, पत्थर उस पे बरसाए जाते हैं। तो उसने कहा या रसूल अल्लाह, मुझसे जिना हो गया है और मैं चाहता हूं कि आप मुझ पे हद लगाएं और मुझे पाक कर दे, क्योंकि कानून ये है कि अगर किसी पे हद लगेगी तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह क़यामत के दिन अल्लाह उस गुनाह के बारे में उससे सवाल नहीं पूछेगा, उससे सवाल नहीं होगा। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तूने जिना नहीं किया होगा। जरा तवज्जो करें, सैयदुल मासूमीन का अंदाज गुनहगारों के साथ क्या है। वो आकर के खुद कहते हैं मैंने जिना किया है, और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तूने जिना नहीं किया होगा, सिर्फ तूने बोसो किनार कर लिया होगा, चल जा यहां से, जा जा। उसने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, मैंने जिना ही किया है। सरकार फरमाते हैं अपने सहाबा से, कहीं ये शराब के नशे में गलत बातें तो नहीं बक रहा है, इसका मुंह सूंघो। तो लोगों ने मुंह सूंघा, कहीं नहीं या रसूल अल्लाह, ये शराब के नशे में नहीं है। फिर उसने कहा हुजूर मैंने जिना किया है। आका फरमाते हैं कि इस पे पागलपन का दौरा तो नहीं पड़ता है, कि ये पागलपन के दौरे की वजह से ये अपने आप को जानी कह रहा है। देखो सैयदुल मासूमीन, जिसकी नजर से खुदा की जात न छुपी, वो गुनहगारों के साथ कैसे हुस्न ज़न की दावत दे रहे हैं। वो इकरार किए जा रहे हैं कि मैंने जिना किया है, और हुजूर उस पर पर्दे पे पर्दे डालते जा रहे हैं। जब 4 बार उसने इकरार कर लिया तो फिर मेरे रसूल का 5वां फरमान ये था, ऐ अल्लाह के बंदे, ठीक है तूने जिना कर लिया था, लेकिन अल्लाह ने छुपा दिया था तो छुपा रहने देता, तूने बोला क्यों? तुझे बोलना नहीं चाहिए था। इसका मतलब यह है कि अगर गुनाह हो जाए और अल्लाह पर्दा डाल दे तो तौबा कर लेना चाहिए, चुपचाप बताना नहीं चाहिए। यहां तो हाल ये कि दोस्तों में शेयर करते हैं कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। अस्तगफिरुल्लाह। गुनाह का ऐलान भी गुनाह है, गुनाह का इजहार भी गुनाह है। कुछ ऐसे भी पारसा लोग मेरे समाज में रहते हैं जो कहते हैं आज फजर की नमाज मुझसे छूट गई। अरे छूट गई थी तो पढ़ लेता था, ऐलान करके उसको आपने दुबाला क्यों कर दिया? गुनाह का ऐलान भी गुनाह है। आप ये समझ करके लोगों को कहते हैं कि मैं फजर का आदी हूं और आज छूट गई है, ऐसा नहीं है। ये सब बातें न किया करें समाज में। गुनाह का इजहार भी गुनाह है, गुनाह का ऐलान भी गुनाह है। तो आपने फरमाया था जब अल्लाह ने पर्दे डाल दी तो पर्दा पड़ा रहने देता, तूने क्यों ऐसा किया? अब बहरहाल तूने जब इकरार कर ही लिया है, सरकार ने फरमाया ले जाओ इसे, तवज्जो करें, ले जाओ इसे और इस पे पत्थर बरसाओ, संग सार कर दो इसको। साहबा लेके उसको, उस जवान को पत्थर मारने लगे। जब पत्थर मारने लगे उसको, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा संग सार करके आए। तो आने के बाद हुजूर अलैहि सलाम ने देखा कि एक सहाबी के दामन पर खून के कुछ कतरे हैं, कुछ कतरे खून के लगे हुए हैं। तो सरकार ने देखकर जान गए, सरकार पहचान गए कि ये उसी के खून के कतरे जिस शख्स ने जिना किया था, और फिर उसने तौबा की, उसे संसार किया गया। और सरकार ने उनसे पूछ लिया वो मेरे फुला का क्या? मैं उस शख्स का नाम नहीं लूंगा, इसलिए कि जिसको नबी मेरा कह दे फिर शान ही जुदा है। खुदा की कसम ऐसे गुनहगार पर फिर हम रश्क करते हैं, हम गुनहगारों को रश्क आता है जिसको नबी मेरा कह दे, इसलिए कि उनकी शान है अपने खतावार को अपने ही दामन में लो। कौन करे ये भला तुम पे करोड़ों दुरूद, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया वो मेरे फुला का क्या हुआ? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, हम उसको पत्थर मार रहे थे, और जब पत्थर मार रहे थे तो वो निकल कर भागा। सरकार फरमाते हैं तो फिर वो भाग गया? अर्ज़ की नहीं या रसूल अल्लाह, जब वो भागा तो हमने उसको पकड़ने की कोशिश की और मारा,
سرکار فرماتے ہیں ارے بھاگ رہا تھا تو بھاگ جانے دیا ہوتا. کیا محبت ہے گنہگاروں سے, کیا پیار ہے گنہگار. بھاگ رہا تھا تو بھاگ جانے دیا ہوتا. نہیں یا رسول اللہ ہم نے اس کو مار دیا, وہ مر گیا, انتقال ہو گیا اس کا. پھر اس کے بعد ایک اور صاحب کھڑے تھے, انہوں نے کہا اللہ کی لعنت ہو اس پر. ایک صاحب کہتے ہیں غصے میں اور جلال میں آ کے اللہ کی لعنت ہو اس پر. ابھی قرآن نازل ہوتا ہے, نبیوں کا امام زمین پر ظاہری حیات میں موجود ہے اور وہ زنا کرتا ہے. سرکار نے یہ جملے سنے تو سرکار علیہ السلام جلال میں آ گئے, فرمایا تم اس پہ لعنت کر رہے ہو, اس نے ایسی توبہ کی ہے اگر اس کی توبہ پورے مدینے والوں پہ تقسیم کر دی جائے تو سب کو جنت. تم اس پہ لعنت کرتے ہو, تم اس پہ لعنت کرتے ہو. دیکھو حضور علیہ السلام نے گناہ نہ دیکھا, حضور نے توبہ کا, توبہ کی کیا بات کی, کہا اس نے وہ توبہ کی ہے. اگر اس کی توبہ تقسیم ہو جائے, اس کی توبہ تقسیم کر دی جائے مدینے والوں پر, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جنت عطا فرما دے. یہ ہے توبہ. آئیے ہم سب بھی پکا ارادہ کریں, پکا عہد کریں. سرکار غوث پاک کی محفل میں آئے ہیں اور میرے غوث نے تو فرمایا جو میرے ہیں میں ان کو بغیر توبہ کے مرنے نہیں دیتا. سرکار غوث پاک فرماتے جو میرے ہیں میں ان کو بغیر توبہ کے مرنے نہیں دیتا. اور خدا کی قسم غوث پاک کا ماننے والا بغیر توبہ کے مر بھی کیسے سکتا ہے, اور اگر مرتے ہوئے بھی توبہ کی توفیق نہ ہوئی تو ساری زندگی کہتا رہا میں غوث پاک کا ہوں, میں غوث پاک کا ہوں. غوث پاک کا ہوتا تو توبہ کی توفیق ملتی, لیکن اگر توبہ کی توفیق نہیں تو کیا معاذ اللہ یہ کہ غوث پاک سے اس کا تعلق نہ تھا, اور پھر ان لوگوں کا تعلق غوث پاک سے کیا ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. جن لوگوں کو نماز کے لیے ٹائم نہیں, جو مسجد کے زینے پہ بیٹھ کر کے اذان سے پہلے اٹھ کر کے نکل جاتے ہیں, چلو اذان ہوگی تو نمازی آئیں گے. غوث پاک کے نزدیک تو بے نمازی ہو کر انسان اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتا. وہ اپنی نسبتیں غوث پاک سے کیا ثابت کر سکتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, سچی توبہ کی طرف آؤ. اچھی توبہ